तो प्रयागराज पहुंचा अतीक अहमद का काफिला। कल पौने 6 बजे साबरमती जेल से निकला था यह काफिला। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा होते हुए फिर झांसी पहुंचा, चित्रकूट पहुंचा और अब प्रयागराज में दाखिल हो चुका है। बस 50 किलोमीटर की दूरी अब बची है नैनी जेल तक। समर्थ, एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं। ये जो पूरा सफर रहा, काफी परिवर्तन नजर आया। आपने बार बार बात करने का प्रयास किया अतीक अहमद से। अतीक अहमद के चेहरे पर कैसे हवाइयां उड़ी थी साबरमती जेल के सामने कि एक तरह से उसको धकेलना पड़ा था, उस वज्रवाहन के अंदर जाने को तैयार नहीं लग रहा था। गौरव, आपको अगर याद हो, साबरमती जेल में जब यूपी एसटीएफ की टीम सुबह लगभग 9 बजे पहुंची थी तो ये बताया गया था कि 3 बजे करीब निकालेंगे। उस वक्त इतनी बातें अतीक अहमद के द्वारा कही गई कि मेरी तबीयत नहीं सही है। उनके वकीलों ने भी उसके वकीलों ने भी तमाम इस तरह की बातें कही, जिसकी वजह से वो टाइम एक्सटेंड होकर पौने 6 हो गया। पर क्योंकि यूपी पुलिस के पेपर वर्क इतना मजबूत था, या यूं कहें कि एमपीएमएलए कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें कि अशरफ और अतीक दोनों को फिजिकली अपीयर होना था, उसके चलते अतीक को आना पड़ा। एक विजुअल दिखाना चाहूंगा मैं, एक बार कैमरामैन नीरज को दिखाएंगे, क्योंकि आज तक ठीक पीछे है अतीक के वज्रवाहन के ठीक पीछे इस वक्त हम चल रहे हैं। और ये जो विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये विजुअल है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का, जहां हम चित्रकूट के बाद एंटर कर चुके हैं गौरव। और ये वो 2 वज्रवाहन है जिसमें अतीक अहमद की मौजूदगी है और उसके आगे और पुलिस की गाड़ियां लगातार सेफ्टी पर्पस से चल रही हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर एक पुलिसकर्मी आपको किनारे नजर आ रहा होगा, एक खिड़की की तरफ से। इसके आगे एक और गाड़ी है, अतीक अहमद उसमें सवार है। अतीक से कई दफा आज तक ने बात करने की कोशिश करी है। अतीक की हवाइयां उस वक्त से उड़ी हुई हैं जिस वक्त से इस वज्रवाहन में उसको बिठाया गया है। हालांकि बीच में 1 घंटे को हॉल्ट आज लिया गया, जब झांसी पुलिस लाइन में यहां पर गाड़ियां आई और बताया गया कि यहां पर जो पुलिसकर्मी, क्योंकि कल शाम से चल रहे थे तो उनको एक छोटा सा ब्रेक चाहिए था, इस वजह से पुलिस लाइन ले जाया गया। वहां ब्रेकफास्ट हुआ और उसके बाद पुलिस की टीम, जैसा कि आप विजुअल्स में इस वक्त देख पा रहे हैं, आज तक ठीक पीछे अतीक अहमद के उस गाड़ी के, उस वज्रवाहन के जिसमें अतीक अहमद सवार है। ये कितना खतरनाक था एक तरह से यूपी पुलिस के लिए भी मूवमेंट करवाना बाय रोड, क्योंकि ये इनपुट भी एजेंसी से था। जो यूपी पुलिस के एजेंसीज हैं उन्होंने ये बताया था कि अतीक के गुर्गे बीच में झांसी से इस काफिले को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें कई ऐसे लोग रास्ते में दिखाई पड़े जो मीडिया से तो नहीं थे, पर थोड़ा ऐसा प्रतीत होता था कि वो देखने समझने आए हैं कि आखिर गाड़ियां कहां जा रही हैं और क्या सब कुछ सही है या नहीं है। तो ये हालांकि जांच का विषय है, पर कई ऐसे चेहरे रास्ते में हम लोग को भी मिले जो मीडिया से बिल्कुल भी नहीं थे गौरव, पर वो ये देखना समझना चाह रहे थे कि आखिर गाड़ियां कहां जा रही हैं और सकुशल हैं कि नहीं हैं। और इसी के साथ अतीक का परिवार अभी भी पीछे पीछे चल रहा है अपने वकील के साथ। वो भी ये देखना चाहता है, परिवार के छोड़िए, अब अतीक अहमद आयशा नूरी, निकलता है, आयशा तो नूरी शायद उनकी बहन का नाम है कोर्ट के नाम पर जी, जो साथ चल रही हैं और उनको भी ये डर है। अतीक अहमद को भी ये डर था कि कहीं अतीक अहमद का इनकाउंटर ना हो जाए रास्ते में, कहीं गाड़ी ना पलट जाए रास्ते में। यही डर उनकी बहन को भी था। उनको ये डर था, और केवल आयशा ही नहीं बल्कि फातिमा भी उस गाड़ी में मौजूद थी। फातिमा अशरफ की पत्नी है, जिसका इंटरव्यू आज तक ने किया था प्रयागराज में। और फातिमा ने बताया था फातिमा किस तरह से गिड़गिड़ा रही थी योगी सरकार से। और उस वक्त भी इंटरव्यू में आज तक के फातिमा ने कहा था कि योगी सरकार बहुत अच्छी है और हमें बहुत उम्मीद है गृह मंत्री अमित शाह से और योगी आदित्यनाथ से। पर इस तरह के लफ्ज तब निकले थे जब उनको लगा था कि अब शायद कोई भी बचने का तरीका नहीं है और उनको इस तरह की बातें बोलनी ही पड़ेंगी। उस वक्त असद को लेकर भी सवाल किया गया था, तो असद को लेकर उनका यही कहना था कि वो असद नहीं है। फिलहाल ये विवेचना का विषय है लगातार, क्योंकि असद का इन्वॉल्वमेंट यूपी पुलिस ने पाया है। पर अब कठिन समय पूरे परिवार के लिए आन पड़ा है, क्योंकि जिन घटनाओं में संलिप्त रहे हैं गौरव, आप समझ लीजिए 100+ केसेस होना एक बड़ी बात है, जिसमें मर्डर है, जिसमें अबडक्शन है, तमाम तरीके के केसेस हैं।